पॉजिटिव चेंज, आई थिंक पॉजिटिव, नॉट कि आप कहते हैं जैसे आप बिल्कुल ताल्लुक खत्म कर दें, ग्रेजुअल जो होता है ना वो एक सडन चेंज, एक्सेप्टेंस भी रहे और पॉजिटिव एटीट्यूड भी कर देंगे जी। इसमें जो है देखिए, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा चीज मैटर करती है कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल। लेकिन आप ये कन्फेस कीजिए कि आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या नहीं? मैं बिल्कुल रहती हूँ। और अपनी अगर आपकी बेटी को आपने शादी करवा के कल को भेजना हो तो आप एग्री करेंगे कि वो जॉइंट फैमिली में जाए? फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर में ना बहुत हद तक ये चीज मैटर करती है। हमारे यहाँ जो जिस जॉइंट फैमिली को आप लोग यहाँ पे हाईलाइट करें ना, उसमें है 2-3 भाइयों की फैमिलीज भी इकट्ठी रह रही हैं, उनकी वाइफ्स भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, और आपका एरिया वाइज घर भी बहुत कॉम्पैक्ट सा है, ठीक है। और उस कॉम्पैक्ट घर में आपने हर चीज मिंगलिंग करके रहना है, जिसमें हर किसी अकोमोडेट होना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल के दौर में। अगर हम देखें, ठीक है, अगर आप मुझे इस तरह फैमिली स्ट्रक्चर में रहते हैं, मैं अपनी बेटी शादी करके भेजूंगी, आई वुड नेवर रिकमेंड, डेफिनेटली आई वुड नेवर रिकमेंड। बट मैं पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखूं तो आई लिव विद माय पेरेंट्स इन लॉ एंड आई एम हैविंग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी फाइन एंड फेयर एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ, क्योंकि वो बहुत अकोमोडेटिंग है। और आप अपनी बेटी की करवाएंगे जॉइंट फैमिली में? फिर बिल्कुल ये वाली सिचुएशन अगर मुझे फैमिली के अकॉर्डिंगली लगा कि वो बहुत एक्सेप्टेंस है, अच्छा बॉन्ड है, सुनते हैं, बहुत इंकरेजिंग है, एम्पावरिंग है विमेन को, तो फिर मैं भेजूंगी। टॉक्सिक माहौल नहीं है, सिंपल सी बात है, आई विल गो फॉर नो। बिकॉज़ देखिए जॉइंट फैमिलीज तो बहुत अच्छी और कामयाब भी है, मिसाल भी बहुत है, बहुत सी मिसाल है, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि सिचुएशन, एम्बियंस, वहाँ का माहौल कैसा है, टॉक्सिक है या पॉजिटिव है। एनीवे एक जुमला एंड में जरूर कहूंगा बेटियों के लिए, बिकॉज आप लोग सारी बेटियां ही हो। देखिए बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को सिखा देगा, इतनी शूर आ जाएगा, अकल आएगी, बहुत सारे मसले अपने वो, और वो कल बाहर काम करने जो भी हो जाएंगी तो दैट बी ऑन टॉप दैट। राइट, आई थिंक दैट्स की फैक्टर व्हिच इज सो इंपॉर्टेंट। यस यस सर, मैं चाहूंगी आप एडवाइस करें, और कपल्स को जॉइंट फैमिली में रहते हैं लेकिन कि आपस में एक पर्सनल रिलेशनशिप है वो सफर कर रहा होता है एनी रीजन व्हाइल दे लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, आप उनकी एडवाइस करेंगे? कि मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि सूनर और लेटर, जिस सिस्टम की अभी हम बात कर रहे थे, अब आप कह रही थी कि एक ही घर में 3 भाई हैं और वो सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे नहीं है, उनको तो कोशिश करनी चाहिए ग्रेजुअली सेपरेट होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सिवाय लड़ाइयों की, झगड़ों की और चीज़ें, जिस फैमिली के अंदर छोटी फैमिली होती है, खास तौर पर माँ बाप के साथ रहना हो तो जरूर रहना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। एक जो भाई है उसको रहने पड़ता है, तो जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं वो टॉलरेंस पैदा करें। और जो आपने कहा था क्यों देख रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि अगर मियां आपका आपके साथ होना तो नहीं शाम 7-8 बजे आएगा, लेकिन जो टफ आप क्रिएट कर दी है ना अपनी माँ और अपनी बीवी का, वो दोनों खवातीन से ही, वो दो खवातीन जो हैं दूसरे के साथ फेस टू फेस सिस्टम में लड़ाइयां हो रही हैं, मैं क्या चाहिए खवातीन की वजह से लेकिन कंप्लेंट आ जाती है, आप कहते हैं ना मैं आ जाती है, द पॉइंट इज मैंने अपने पार्टनर को कंप्लेंट किया, मेरे पार्टनर कंप्लेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या वो डायरेक्टली जाकर अपनी मां के साथ लड़ाई कर रहा है, या अगर उनकी माँ ने जो है मेरे बारे में कोई कंप्लेंट की तो वो डायरेक्टली एज इट इज आके स्टेटमेंट मुझे सुना रहे, तो क्या होगा? दिल मेरा मैला भी होगा, उनका भी मैला होगा, रहना हम दोनों ने इकट्ठे साथ ही है। सो हस्बैंड के अंदर ना जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना, कि कितनी बात मैंने वाइफ को कम्युनिकेट करनी है और कितनी बात मैंने माँ को कम्युनिकेट करनी है, कौन सी बातों पे मैंने अपनी माँ को, वाइफ को कहना है प्लीज इस बारे में छोड़ दो, इग्नोर कर दो। आई वुड ऐड काउंसलिंग बहुत जरूरी है। मैं यही कह रही थी कि प्री काउंसलिंग जरूरी है, चाहे आप अकेले रहते हो या चाहे आप 10 या 20-25 खानदान के अफराद के साथ रहते हो, प्लीज और फिल्ट्रेशन once you are getting married, before getting married, have a free counseling that how to keep a partner with yourself। मेरे ख्याल है निकाह पे जब हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं उस टाइम पे फैमिली काउंसलर्स को भी बिठाना चाहिए और उसके साथ ही प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए, पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए। अगर आप थोड़ा वंडरफुल कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दें, and we would all agree to this point। It's a new thing and this policy should be included in the system। सेक्शंस रखें, सब्जेक्ट्स रखें, ट्रेनिंग क्लासेस दी जाए, प्रॉपर चैप्टर्स होने चाहिए। आप बल्कि एड्स में ये चीजें दिखाएं कि प्री काउंसलिंग कितनी जरूरी है, ताकि जो चीज हम कोशिश करें कि हमारी सहेलियों तक पहुंचे और हम उनके मसाइल का हल निकालें, तो वो आप लोग को ऑटोमेटिकली जब आप रील्स देख रहे हैं, कोई कंटेंट देख रहे हैं, तो इस तरह का कंटेंट भी अवेयरनेस के लिए जरूर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कॉल्स की, अपने मसाइल का हल हमसे पूछा और हम पे कॉन्फिडेंस लेकर आए, हमें बिलीव किया, एंड थैंक यू गाइज। We had a wonderful panelist today with us to discuss about joint family issues and pros and cons, and especially when we talk about nuclear family system. And it was a lovely conversation with everyone around. Thank you for being part of Meri Saheli. Thank you so much. And yes, advance में